नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैंने इससे पहली क्लास में आपको परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट बताए थे, बिल्कुल बेसिक से। आज हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था कि अगर मैं मूल्य की या प्राइस की खपत से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा या खर्च आएगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन चलते हैं लेकर। हम देखो, दिया है क्वेश्चन में, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसके खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, सबको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। यदि पहले मूल्य अगर 100 रुपए था, ठीक है, अब कितने की वृद्धि हो रही? 30% की वृद्धि होती है। पहले अगर 100 रुपए किलो चावल आते थे, अब कितने आएंगे? 130 रुपए किलो, मल्टीप्लाई, और खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले 100 किलोग्राम खपत करता था, अब कितने करेगा? अब 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी अब 120 किलो चावल की खपत करेगा, ठीक है। और उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि खर्च वो पहले 100 रुपए करता था, अब कितने करेगा? अब पता ही नहीं, यही हमें निकालना है। यानी ये पूछ रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी खर्च यदि x रुपए हो, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, इसको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू 13 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 12, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 की और 12 की, कितना हो गया? 144 प्लस 12 यानी 156 रुपए। यदि पहले वह खर्च कितने करता था? 100 रुपए खर्च करता था, अब कितने कर रहा है? 156 रुपए खर्च कर रहा है। कितने ज्यादा खर्च करता है? अब 56 रुपए ज्यादा खर्च करता है। किससे? पहले से। पहले कितना खर्च था? 100 रुपए। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी उसके जो खर्च में है वो 56% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आपके? ठीक है, देखो इसे दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए, हमें पता है, ये बोल रहा चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की? 30% की। 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 3/10। आपको पता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। यदि पहले, ये पहले की बात होगी, ये बाद की बात है। यदि पहले चावल का मूल्य 10 रुपए किलोग्राम था, अब कितना होगा? 3 रुपए की वृद्धि होगी। अब कितना हो गया? 13 रुपए पर केजी के हिसाब से होगी, ठीक है। और खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी खपत में कितने परसेंट की? 20% की। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5, यानी 1/5 हो गया। यदि पहले वह 5 केजी चावल खर्च करता था, अब कितने करेगा? 1 केजी एक्स्ट्रा और कर देगा। कितने हो गए? 5 केजी में 1 केजी ऐड करेंगे, कितना हो गया? 6 केजी। और आपको पता है मूल्य की खपत से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? खर्च आएगा। कितना हो गया खर्च? देखो, पहले जो मूल्य था 10 रुपए पर केजी है, 1 केजी चावल का मूल्य 10 रुपए है, 5 केजी चावल का मूल्य कितना होगा? 50 रुपए। 1 केजी चावल का मूल्य 13 रुपए है, 6 केजी चावल का मूल्य कितना होगा? इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा? 78 रुपए, ठीक है। अब देखिएगा, पहले खर्च कितना था होता? 50 रुपीज, अब कितना होता है? 70
8 रुपए। कितना ज्यादा हो रहा है? ये होता है 28 रुपए ज्यादा। किससे? पहले से। पहला कितना है? 50 रुपीज। क्या पूछता है? क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी या कमी होगी। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। देखो 50 से इसको कैंसिल आउट करें, कितना आ गया? 2। 2 की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 56%। समझ में आया आपके? बहुत बढ़िया। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो लेते हैं हम, ठीक है। देखिए आप, हम जो है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन है सबको उससे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप, ये बोल रहा है चावल के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है और उसके खपत में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है? मूल्य की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। कितने परसेंट की? 33 से ही 1/3% का। जो इसका फ्रैक्शन होता है वो कितना? 1/3। ये पहले, ये बाद में। यदि उसका पहले मूल्य 3 रुपए पर केजी था, कितना था? 3 रुपीज पर केजी था। अब क्या हो रहा? उसमें वृद्धि हो जाती है, कितने की? 1 रुपए की वृद्धि हो जाती है। यानी अब पहले 3 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता था, अब जाके कितने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा? 4 रुपए पर केजी के हिसाब से। और खपत में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है। खपत में कितने की? 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 16 थी 48, 48 और 2 50/3। प्रतिशत हटाने के लिए कैसे, किससे मल्टी डिवाइड करते हैं? 100 से। देखो इसको इससे कैंसिल आउट करें, कितना हो गया? 2। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना हो? 1/6। यदि पहले खपत कितनी करता था? 6 kg, अब कितनी करेगा? ये बोल रहा है 16 से ही 2/3% कम खपत करता है। यानी पहले 6 kg खपत करता था, अब कितनी करेगा? 1 kg कम खपत करेगा। कितना हो गया? 5 kg। और ये बोल रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पता है खर्च इक्वल टू प्राइस इनटू खपत के होता है, या मूल्य गुना खपत के होता है। पहले मूल्य कितना था? 3 रुपए पर केजी। 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 18। बाद में मूल्य कितना था? 4 रुपए। और खपत कितनी थी बाद में? 5 रुपए। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 20 रुपए। यदि पहले खर्च 2 रुपए 18 रुपए था, अब कितना है? 20 रुपए। कितना ज्यादा खपत खर्च हो रहा है? 2 रुपए। किससे? पहले से। पहले कितना था? 18 रुपए। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, कितना हो गया? 9। 100/9 ये होता है 11 से ही 1/9%। समझ में आया आपके? ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से इसको क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो देखिए क्वेश्चन को देखेंगे आप, थोड़ा सा चेंज करिए हमने इसमें, थोड़ा सा ही। क्या बोल रहा है? वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाता है और तब खर्च भी 8% से बढ़ जाता है, तो इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए करने की कोशिश करिए सभी। आपको पता है, पहले इसको डिटेल से करेंगे, फिर इसको थोड़ा शॉर्ट से करेंगे। डिटेल से देखते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइस की यदि हम खर्च में, सॉरी खपत में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? खर्च आएगा। अब ये बोल रहा है वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तब खर्च भी 8% से बढ़ जाता है,
तब खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? खपत की वैल्यू चाहिए। यदि खपत इक्वल टू खर्च की मूल्य से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? खपत आ जाएगी। समझ में आई आपके? तो इस हिसाब से चलो करते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू खर्च क्या होता है? प्राइस हर चीज अपने आप में पहले 100% थी। यदि पहले उसका मूल्य क्या था, वस्तु का मूल्य क्या था? 100 रुपए था। अब कितना है? 20% से बढ़ जाती है। अब कितनी होगी? 120 रुपए की वस्तु होगी। और खर्च भी 8% से बढ़ जाता है। खपत क्या हुई है? खपत का पता ही नहीं। यदि पहले 100 वस्तु यूज में ला रहा था, अब कितने में लाएगा? पता ही नहीं हमको, यही पूछ रहा है। ठीक है। और खर्च भी 8% से बढ़ जाता है। कितने से? 8% से। यदि पहले खर्च कितना था? 100 रुपए का था, अब कितने का होगा? 8 रुपए से बढ़ गया। कितना हो गया? 108 रुपए हो गया। देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी। x इक्वल टू 108 में ये 10 क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। 12 क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अगर 12 से 108 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 9, यानी 90। पहले खपत कितनी थी? 100 वस्तुओं की। अब कितने की है? 90 वस्तुओं की। कितने कम कर रहा है? 10 वस्तु कम यूज कर रहा है। किससे? पहले से। पहले कितनी थी? 100। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया? 10%। समझ में आया आपके? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। देखो आप, देखो ये प्राइस हो गया, ये खर्च हो गया, सॉरी ये ये प्राइस हो गया, ये पहले का प्राइस, ये बाद का प्राइस। ये बोल रहा है वस्तु की कीमत में 20% की से बढ़ जाता है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। यदि पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 5 रुपए, कितना बढ़ गया? 1 रुपए से बढ़ गया। कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। तो खर्च भी 8% से बढ़ जाता है। 8% का फ्रैक्शन कितना हो गया आपको? देखो 8% का फ्रैक्शन कितना? 8/प्रतिशत लगा हुआ है, हटाने के लिए किससे गुना करेंगे? सॉरी भाग करेंगे 100 से। अब देखोगे कितना हो गया? 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से इसको कर लेंगे, यानी 2/25। यदि पहले खर्च कितना करता था? 25 रुपए करता था। कितना? 25 रुपए। और खर्च में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। कितने की? 2 रुपए की। अब पहले खर्च जो है कि 25 रुपए करता था, 2 रुपए और ज्यादा खर्च करने लगा। कितने हो जाएंगे अब? 27 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? और हमें खपत का पता है, हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी खपत को, यदि खपत की वैल्यू हम निकालेंगे तो खर्च को मूल्य से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो पहले खर्च कितना था? 25 रुपए। पहले मूल्य कितना था? 5 रुपए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले खर्च कितना था? 27 रुपए। सॉरी, बाद में मूल्य कितना था? 6 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5। 2 से इसको, ये 9/2, यानी 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 9। समझ में आए? यदि पहले खपत 10 वस्तु की करता था,
अब कितनी वस्तु की कर रहा, 9 वस्तुओं की। कितने कम वस्तु की कर रहा, एक कम वस्तु की कर रहा है। किससे, पहले से। पहले कितनी वस्तु थी, 10 वस्तु थी। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी 10%। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो लेते हैं। देखिए, देखिएगा, इसको हम फ्रैक्शन से ही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत 50% से बढ़ जाता है, तब खर्च भी 20% से बढ़ जाता है। वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी किसकी बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। पहले प्राइस और ये बाद का प्राइस। यदि 50% से बढ़ जाता है, 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, 1/2। यदि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 2 रुपए, कितनी बढ़ गई, 1 रुपए से बढ़ जाती है, कितनी हो गई, 3 रुपए। तब खर्च भी 20% से बढ़ जाता है। किससे, 20% से। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5। यानी यदि खर्च पहले 5 रुपए का करता था, कितने का, 5 रुपए का, अब कितना है, 20% से बढ़ जाता है, यानी 1 रुपए से और बढ़ रहा, कितना हो गया, अब 6 रुपए हो गया। ठीक है, और हमें पता है खपत बराबर होता है, यदि मैं खर्च से मूल्य की भाग कर दूंगा तो क्या आएगा, हमारी खपत आ जाएगी निकल कर। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, पहले जो खर्च था वो कितना था, 5 रुपए। पहले मूल्य कितना था, 2 रुपए। पहले खर्च कितना था, 6 रुपए। पहले मूल्य, बाद में मूल्य कितना था, 3 रुपए। कर दो कैंसिल आउट। देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 2। तो 2 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, C = 5 और रेशियो 4 के हो गया। यदि पहले खपत 5 वस्तु की करता था, अब खपत कितनी कर रहा, 4 वस्तु की। कितने कम वस्तु यूज में आ रही, उसके 1 वस्तु। किससे, पहले से। पहले कितनी थी, 5 वस्तु थी। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से। यानी कितना हो गया, 5 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 20%। समझ में आया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में अगर आपसे नहीं होगा, हालांकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो ये देखिएगा आप क्वेश्चन, क्या बोला है, वस्तु की कीमत 11 से ही 1/9% से बढ़ जाता है, तब खर्च भी 25% से बढ़ जाता है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखो मूल्य ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया। कितने, कीमत पर 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/9। यदि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 9 रुपए, कितने से बढ़ गई, 1 रुपए से बढ़ गई, कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। और खर्च भी 25% से बढ़ जाता है, यानी खर्च कितने से, 25% से। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। यदि पहले खर्च कितना करता था, 4 रुपए का, कितने से बढ़ गया, 25% का, यानी 1 रुपए से बढ़ गया। पहले 4 रुपए खर्च करता था, अब 1 रुपए से बढ़ गया, कितने की करेगा, 5 रुपए की।
और खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? खपत पर। देखो आपको पता है यदि खर्च को मूल्य से भाग कर दे तो क्या आएगा? खपत आएगी। ठीक है, तो पहले जो खर्च था वो कितना था? 4 रुपए। मूल्य कितना था? 9 रुपए। पहले सॉरी बाद में जो खर्च हो गया वो कितना हो गया? 5 रुपए और मूल्य 9 रुपए। देखो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 1/2। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 4 की और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 8। 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 9। यदि पहले खपत 8 वस्तुओं की करता था, अब खपत कितनी कर रहा? 9 वस्तुओं की। कितने की ज्यादा होगी? एक वस्तु ज्यादा खपत करने लग गया वो। किससे? पहले से। पहले कितना था? 8 वस्तुएं। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुना? 100 से। देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 को इसके, 4 को इससे करेंगे, कितना हो गया? 2। और इसको करेंगे, कितना होगा? 25। यानी 25/2%, या 12 से ही 1/2%। समझ में आया आपके? ठीक है, देखेंगे आप आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं टाइप को। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाता है। किससे? 25% से बढ़ जाता है, लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु की आरंभिक खपत कितनी है? 80 किलोग्राम है, तो वस्तु की वर्तमान खपत बता देनी आपको। ठीक है, आपको जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको कि यदि हमारा जो मूल्य है वो बढ़ जाता है और खर्च जो पहले करता था अभी भी वही कर रहा, तो खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खपत मूल्य की एकदम उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है वस्तु की कीमत यानी प्राइस, यानी किस पे? प्राइस पे। ये पहले की बात कर रहा, ये बाद की बात कर रहा है। ये बोल रहा 25% से बढ़ जाता है। 25% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? 1/4। यानी पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? 4 रुपए। कितना बढ़ रहा? 1 रुपए से बढ़ जाता है। कितने से? 1 रुपए से। अब कितना हो गया वस्तु की कीमत? 5 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 5 रुपए हो गई। तो खपत क्या हो जाएगी? एकदम उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खर्च जितना पहले करता था अभी भी वो इतना ही कर रहा है। ठीक है, यदि खपत पहले 5 किलो करता था अब कितनी करेगा? 4 केजी करेगा। और दिया है क्वेश्चन में यदि आरंभिक खपत 80 केजी है, कितनी है? 80 केजी है। यानी पहले खर्च कितनी थी, लेकिन सॉरी खपत कितनी थी? 5 केजी है। कितनी? 80 केजी। 5 को 80 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। इसी भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर मैं 16 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा या 16 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया? 64 केजी। समझ में आया आपके? या मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80/5। कितनी यूनिट की वैल्यू पूछ रहा वो? 4 यूनिट की। या 4 यूनिट की वैल्यू किसकी होगी? 80/5 मल्टीप्लाई 4 के। 5 को 80 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 84। 64। समझ में आया? या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे, जिसकी वैल्यू अपॉन उसका प्रतिशत या उसका अनुपात, जिसकी वैल्यू अपॉन उसका प्रतिशत या उसका अनुपात, किसका? उसका अनुपात मल्टीप्लाई
जिसकी वैल्यू वो पूछता है, जिसकी वैल्यू वो पूछता है। ठीक है, समझ में? देखो आप यहां पे क्या बोल रहा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? आरंभिक खपत की वैल्यू दे रखी है। कितनी दिया हुआ है? 80। लेकिन आरंभिक खपत कितनी है? 5। अब क्या पूछ रहा है? बाद की खपत पूछ रहा है। बाद की खपत कितनी है? 4 की। कर दो आप सीधा, इसकी कैलकुलेशन कर दो आप, वही आएगा। ठीक है, समझ में आया आपके? बहुत अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा, क्या बोल रहा है, दिया है वस्तु की कीमत 10% से घट जाता है। एक व्यक्ति आरंभ में 45 वस्तुएं खरीदता है। वह समान राशि में कितनी वस्तुएं, ये यहां पे गलत है, कितनी वस्तुएं खरीदेगा? समझ में आया आपके? देखिए वस्तु यानी प्राइस, ये पहले की बात होगी, ये बाद की बात होगी। ये बोला 10% से घट जाता है। कितने परसेंट से? 10% से। 10% का फ्रैक्शन 1/10। यदि उसकी पहले कीमत कितनी थी? 10 रुपए थी। अब कितनी घट रहा? 1 रुपए से घट जाता है। कितना हो गया? 9 रुपए हो गया। यदि खर्च जितना पहले करता था अभी भी इतना ही कर रहा है, तो खपत क्या होगी? एकदम उसकी उल्टी हो जाएगी, यानी अपोजिट हो जाएगी। यानी खपत पे क्या होगा? 9 से 10। यदि पहले वे 9 वस्तुएं यूज करता था, अब कितनी करेगा? 10 वस्तुएं यूज करेगा। अब दिया क्या हुआ है, ये बोल रहा है कि 45 वस्तुएं, सॉरी इसे 45 वस्तुएं खरीदता है। कितना? 45 वस्तुएं। लेकिन पहले खरीद कितने रहा था? 9 वस्तुएं खरीद रहा था। यानी 9 की 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ऐसे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 50 वस्तुएं। यानी अब वो जो है कि 50 वस्तुएं खरीदेगा, यानी यूज करेगा। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? 45। 45 किसकी वैल्यू है? देखियो आप यहां पे, आरंभ में इतनी वस्तुएं खरीदता। आरंभ में कितनी वस्तुएं खरीद करता था? खपत थी उसकी 9 वस्तुओं की। बाद की वस्तुएं कितनी है? 10। तो गुना 10 की कर देंगे। 9 की 45 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 10 में। कितनी होगी? 50 वस्तुएं। कोई दिक्कत? ठीक है, आज की क्लास यहां तक ही करते हैं। कल अब डेली क्लास आएगी आपकी परसेंटेज की। परसेंटेज की जब तक परसेंटेज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, अब क्लास ऐसे ही रूटीन में चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।